वंदे मातरम। आप देख रहे हैं पश्चिमांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन को देखते हुए रोडवेज की बस में फ्री यात्रा की सौगात दी है। यूपी की रोडवेज बसों में सभी महिलाएं 48 घंटे यानी 2 दिन बगैर कोई किराया चुकाए फ्री में यात्रा कर सकेंगी। यूपी सरकार के इस ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले चुके हैं। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को राखी का बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल एक बार फिर से यूपी सरकार ने रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मुफ्त सफर करने का फैसला किया है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 48 घंटों तक निशुल्क आवागमन कर सकेंगी। महिलाओं के लिए यह निशुल्क बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेवा 10 अगस्त रात 12 बजे से लेकर 12 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क बस सेवा देती रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कानपुर, लखनऊ, अयोध्या रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस दिन इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की बजाय निशुल्क यात्रा के मैनुअल टिकट बनाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा पाएंगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते नहीं जा पा रही थी। सरकार की इस योजना से हर महिला बेहद प्रसन्न है। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए रोडवेज की बस में फ्री यात्रा की सौगात महिलाओं को दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। यूपी की रोडवेज बसों में सभी महिलाएं 48 घंटे यानी कि 2 दिन बगैर कोई किराया चुकाए फ्री में यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में ये लिखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत जल्द ही 60 साल से ज्यादा उम्र की माताओं और बहनों के लिए यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की व्यवस्था लागू करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दूसरे ट्वीट में ये लिखा कि महिलाओं के लिए रक्षाबंधन गिफ्ट का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अगले 48 घंटों के लिए सरकारी बसों में बगैर कोई किराया दिए फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में ये जानकारी भी दी कि ये व्यवस्था कब से कब तक लागू रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी रोडवेज की बसों में सभी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था 10 की आधी रात यानी कि 12 बजे से लेकर 12 अगस्त तक रात 12 बजे तक लागू रहेगी। यूपी सरकार के इस ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। यूपी रोडवेज ने रक्षाबंधन को लेकर मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र में 250 अतिरिक्त बसों के परिचालन की भी ऐलान कर दिया था। यूपी रोडवेज की 250 अतिरिक्त बसों का परिचालन कौशाम्बी डिपो से होगा। यूपी रोडवेज की इस पहल से मेरठ, गाजियाबाद के साथ ही नोएडा और दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के रक्षाबंधन के इस तोहफे से माता बहनें काफी खुश हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बुलंदशहर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ बुलंदशहर की कस्बा गुलावाठी से किया गया। यात्रा कस्बा सिकंदराबाद, भूड़ चौराहा और काला आम चौराहा से होती हुई बुलंदशहर में मुख्य मार्गों से धूमधाम से निकाली गई, जहां बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया समेत जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान नोएडा विधायक पंकज सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। पंकज सिंह ने भी बुलंदशहर में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते निकाली जा रही
तिरंगा यात्रा में शामिल होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और हमारे संवाददाता से बातचीत की। अमरोहा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां 5 साल की बच्ची के साथ 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेट में रखा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसी के चलते कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। तो जिले में एक्टिव केसों की संख्या 105 हो गई है। यूपी के अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं, 5 साल की बच्ची भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो लगातार जो कोरोना के केसेस है बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात कर ले तो 105 पहुंच गई है। साथ ही 5 साल की बच्ची भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो लगातार जो कोरोना के केसेस है देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के अमरोहा में भी अब केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिले में एक्टिव केस 105 से भी ज्यादा हो गई है। 5 साल की बच्ची कोरोना पाई गई है। तो जिले में एक्टिव केस की संख्या 105 हो गई है। यूपी के अमरोहा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना लगातार देश में पैर पसारता नजर आ रहा है। बुलंदशहर के आसपास के जिलों में मंडी आढ़तियों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मर्डर के बाद तिहाड़ जेल में बंद मुख्य आरोपी राजू ने तिहाड़ में ही गैंग बना लिया था, जो अपने साथी राहुल और चरण के साथ बुलंदशहर समेत आसपास के जिलों में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इसी के चलते 4 अगस्त को छतारी में मंडी व्यापारी से लुटेरों ने 47,800 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। आरोपियों की तलाश में पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर लगे करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल चुकी थी। पुलिस ने आरोपियों से लूट के 30,000 रुपए, एक बाइक, 3 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये कुछ दिन पहले थाना छतारी क्षेत्र में एक मंडी के पास एक आड़ती से लूट हुई थी, जिसके अनावरण के लिए एसओजी और थाना छतारी की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटे हुए 30,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त की गई बाइक और अन्य कुछ कागजात और चाबी इत्यादि जो कि बैग में थे वो बरामद किए गए हैं। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई कि इनमें से 2 अपराधी पूर्व में तिहाड़ जेल में हत्या के मुकदमे में साथ में थे और इन्होंने इस गैंग को बनाया था। आगरा में ब्लॉगर रितिका सिंह की मां ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। रितिका की मां ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने हत्या की जांच सही तरीके से नहीं की है। रितिका की मां ने थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पर सही जांच न करने के आरोप लगाए हैं, साथ ही धमकाने का भी आरोप लगाया है। रितिका के परिजनों ने एडीजी आगरा से भी मुलाकात की है, जिसके बाद एडीजी ने जांच में सभी बिंदुओं को शामिल करने की बात कही है। जैसे हमें टाइम दिया जाता उसी टाइम पर हम जाते थे, और जब हम जाते थे तो हमें रोजाना 1.5 महीने से कि आजकल हो रहे हैं उसमें। हाँ, जो उनकी एफआईआर निकल के आई है दीपाली की और आकाश की, तो डेली बात होती थी। क्या नाम है, 24 तारीख को भी काफी बात हुई है। इसको 11 बजे करीब आकाश और दीपाली की और अनिल धर से भी बात होती रही है, और इनकी काफी मतलब फिर वो क्या नाम है सीढ़ियाँ निकल के आई हैं। लेकिन अब उनको दिया है, और ये चीज पहले भी मतलब दिया था, लेकिन कार्रवाई तो अभी कुछ भी नहीं हुई है। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि जो अपराधी, जो अभियुक्त इसमें घटना में शामिल प्रत्यक्ष तौर पर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और वो जेल चले गए। इस घटना के क्योंकि कुछ और भी पहलू हैं, इसमें पारिवारिक और अन्य संबंधों का मामला है, तो उन चीजों को लेकर के जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और सुपरवाइजरी ऑफिसर को निर्देश दिए गए। सहारनपुर में सरसवा थाना क्षेत्र में पुलिस और हथियारों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि हत्यारे ने गदरहेड़ी गांव में कल गोलीकांड को अंजाम दिया था, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे और एक की मौत हो गई थी।
जिसके बाद से एक टीम इनकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि अंबाला हाईवे पर बलवंतपुर गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई। आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी ने पुलिस टीम के लिए 25,000 के इनाम की घोषणा की है। जी, आज थाना सरसावा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। ये दोनों बदमाश कल एक घटना में मुख्य अभियुक्त थे, जिसमें कि एक पिता पुत्र को गोली मारी गई थी, जिसमें पुत्र की मृत्यु हो गई और पिता अभी घायल अवस्था में है। इसमें दोनों पर हत्या और हत्या के प्रयास के संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी दौरान इनके होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया और इसी में उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर हुआ, जिसमें हमारे एक जवान भी घायल हुए हैं और जो ये 2 अभियुक्त हैं इनको भी गोली लगी है। तीनों जो मजरूब हैं उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में आरक्षी ने खाने को लेकर सड़क पर हंगामा किया। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि आरक्षी मेस के खाने और कप्तान साहब की बेरुखी से परेशान था, जिसके बाद उसने दाल और रोटी दिखाकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं पुलिस अपनी किरकिरी होती देख आरक्षी को जबरन जीप में बैठाने की कोशिश करती रही। पूरा मामला पुलिस मुख्यालय दबरई पर बनी सिविल लाइन पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। समस्या से भोजन किए हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर को कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी आरक्षियों को या सभी कर्मचारियों को, खासतौर पुलिस वालों को एक पौष्टिक आहार के रूप में 1875 रुपये यानी 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने महोदय ने घोषणा की। अब महोदय आप एक बताइए, ये दाल है, देखिए इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप कर भी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर तैनात हो? मैं इसी फिरोजाबाद डबरई कोर्ट में तैनात हूँ। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने ऐसे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि कई राज्यों में अवैध हथियारों की तस्करी करने का गिरोह चलाते थे, जिनके कब्जे से पुलिस ने दर्जनों हथियार बरामद किए हैं। वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 पिस्टल, 11 तमंचा और 4 मैगजीन बरामद की है। के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 15 अगस्त को देखते हुए जनपद में अलर्टनेस और सिक्योरिटी के तहत हम लोगों ने टीम को लगाया हुआ था। तो उसमें आज एक इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोग वर्तमान में गिरफ्तार हुए हैं, जो कि मथुरा की और एक हाथरस के रहने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश से पिस्टल्स तमंचे सोर्स करते थे। सोर्स करने के बाद मथुरा आसपास के जिलों में, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा में इनकी सप्लाई करते थे। इन लोगों से 9 पिस्टल्स, 11 तमंचे और 4 मैगजीन्स बरामद हुए। मथुरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें हेमा मालिनी ने बच्चों में तिरंगा वितरण किया। साथ ही स्कूल की डायरेक्टर सोनिका शर्मा ने हेमा मालिनी को पटुका और स्मृति चिन्ह भेंट की। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ देशभक्ति के गीतों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भागीदारी की। आज हम इस स्कूल में आए हैं, अमरनाथ किड्स गुरुकुल जो है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन आज का आना कुछ अलग ही माहौल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक बहुत ही उल्लास का एक वातावरण है। उसमें बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा दिया मैंने, और देशभक्ति के प्रति कैसा बच्चों को भी उजागर होना चाहिए, इसके विषय में बोला हमने।
रक्षाबंधन पर यूपी सरकार ने महिलाओं को अनोखा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर बहनों के लिए नोएडा डिपो से लंबी दूरी की रूटों पर बसों का विशेष संचालन शुरू कर दिया है। सभी रूट पर बसों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही 48 घंटा इन रूटों पर बसों का संचालन मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा और इटावा तक होगा। नोएडा डिपो के ARMNP सिंह ने बताया कि बुधवार रात 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। सभी बसों की इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में महिलाओं के लिए निःशुल्क का डाटा फीड कर दिया गया है। बुधवार रात 12 बजे से महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। साथ ही निःशुल्क सेवा 48 घंटे की होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रक्षाबंधन का बहनों को तोहफा दिया गया है। नोएडा से भी बसें चलेंगी जिसमें बहनों को किराया नहीं देना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए एनपी सिंह जी हैं, ARM हैं यहाँ कर। सर ये बताइए कि कितनी बसें यहाँ से चलेंगी और किस तरीके से महिलाएं अपने घर तक पहुँचेंगी? हमारे डिपो में 144 बसें हैं, जो सभी 100% 144 बसें इस दौरान सड़क पर होंगी और सभी बसों में 48 घंटे के लिए, यानी आज रात से 10 और 11 की रात्रि 12 बजे के बाद और 12 तारीख की रात्रि 12 बजे तक, यानी 48 घंटे लगातार सभी बहनों को फ्री यात्रा कराई जाएगी। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनको परिवहन सुविधा साफ़ सुथरी, अच्छी, बिना भीड़ भाड़ वाली सीट पर बैठाकर उनको यात्रा कराई जाएगी। और बाकी सब सुविधा जो हम बस स्टेशन पर दे सकते हैं यात्रियों के लिए, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, प्रकाश और हवा की व्यवस्था, ये सब साफ़ सुथरी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था की है। एनपी सिंह जी, मैंने अभी देखा जब मैं आपके डिपो के अंदर आया तो महिलाओं के अंदर एक खुशी थी, खुशी की लहर थी। अपने भाइयों के पास जा रही हैं दूर दूर से बहनें, क्योंकि 200 किलोमीटर किसी का रन है, किसी का 500 किलोमीटर रन है, तो बहुत खुश नजर आ रही महिलाएं। हाँ, ये खुशी का एक त्यौहार ही होता है कि भाई बहन का एक मिलन होता है। दूसरा डबल खुशी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मतलब ये बहनों को एक तोहफे के रूप में दिया गया है कि पहले 24 घंटे के लिए फ्री होता है, लेकिन अब 48 घंटे के लिए फ्री किया गया है, जिससे वो जाने के बाद उनको आने की जल्दी ना रहे और उनको आराम से, और दिन 11 का त्यौहार मनाए या 12 का मनाए, तो वो भी सुविधा उनको आसानी से मिल। एक दिन महिलाओं को आराम करने का मौका मिल जाएगा। लंबा सफर होगा तो लंबा, ये भी एक खुशी का कारण हो सकता है कि हाँ, उसको आराम से जब अपने घर जाए, अपने भाई के पास जाए, मायके में जाए, तो उसको वो आराम से फिर आने की जल्दी ना रहे और वो आराम से मिलकर अगले दिन आ सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए ARM एनपी सिंह थे नोएडा से। इनका कहना है कि रक्षाबंधन जो खुशी का त्यौहार है और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से बहनें जो जाती हैं दूर दूर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर रन करके जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक दिन का आराम करने का वक्त दिया गया है, समय बढ़ा दिया गया है, 48 घंटे कर दिया गया है, ताकि महिलाएं आराम करके वापसी अपने घरों को आ सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं के अंदर भी एक अच्छी खुशी देखी जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक, नेटवर्क नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज रात 12 बजे के बाद रक्षाबंधन का जो पर्व है उसके लिए बहनों को तोहफा दिया है। आप ये सही है, मतलब सरकार ने जो किया है हम सबका भला सोच कर ही किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इतना कुछ सोचा है हमारे लिए, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सब परेशान रहते हैं, आप जैसे देख ही रहे हो। तो आई एम हैप्पी। त्योहार का समय भीड़ तो होगी, रस तो होगा। हाँ, तो ये अच्छी, मतलब सरकार ने हमारे लिए अच्छा कुछ सोचा ही है। बिल्कुल, सरकार ने अच्छा सोचा। यस यस यस। जो आप, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, 24 घंटे आप लोग सफर ही करते रहते थे 500-200 किलोमीटर, लेकिन इस बार 24 घंटे, देखिए 24 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन 48 घंटे का समय दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग आराम भी कर सकते हो, वापस अपने घर आ सकते हो। काफ़ी मतलब अपडेट अच्छा सोचा है सरकार ने, काफ़ी अपडेट सोचा है। मतलब पिछले के मामले में, जैसे पिछली बार हुआ था, बहुत बस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन अभी ठीक है। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गोस्वामी का उनके पैतृक गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजे। आपको बता दें कि प्रियंका गोस्वामी ने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इसी के चलते जब वो मेडल जीतकर पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण, किसान और युवा मौजूद रहे। बुढ़ाना तहसील के गाँव गड़मलपुर शागड़ी पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।